नमस्कार साथियों, यम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने बेसिक फिजिक्स पर वीडियो बनाया था और आपका बहुत सारा प्यार उस वीडियो पर मिला मेरे भाई। और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, सर बेसिक केमिस्ट्री पर वीडियो बनाइए, हमें बहुत ही समस्या होती है। डोंट वरी, आज वही वीडियो लेकर आए हैं। और यकीन मानना मेरे भाई, आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि गधे हो, नालायक हो। मेरे दोस्त, आपने गलती केवल यहाँ पर की है कि आपने कभी बेसिक चीज़ों को समझा ही नहीं। तो डोंट वरी, आज की क्लास देखने के बाद कोई भी क्लास देख लेना मेरे दोस्त, आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। तो आज की वीडियो मेरे भाई, यहाँ से हम बिलियन को पढ़ने वाले हैं और एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप समझ जाएंगे आज की वीडियो में। यहाँ से हम पहले समझ लेते हैं बिलियन चैप्टर को। तो बिलियन होता क्या है, और बिलियन जानने से पहले मिश्रण समझ लेते हैं मेरे दोस्त। मिश्रण किसे कहते हैं तो आप सभी जानते हैं, दो या दो से अधिक घटकों को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, पानी है, बालू मिला दिए, मिश्रण हो गया। बालू है, उसमें नमक मिला दिए, मिश्रण हो गया। दूध है, पानी मिला दिया, मिश्रण हो गया। ठीक इसी तरह से क्या है, चीनी है, पानी मिला दिया, मिश्रण। तो दो या दो से अधिक घटकों को मिलाने पर क्या बन जाता है, मिश्रण बनता है। तो बिलियन को समझेंगे तो बिलियन समझने के लिए मेरे दोस्त रटने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल एक शब्द याद रखना कि समांगी मिश्रण। क्या याद रखना, समांगी मिश्रण। ठीक है ना, समांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण जिसमें देखिए समांगी समान अंग, संधि विच्छेद करेंगे, समान प्लस अंग यानी क्या होता है, समांग। ठीक, यानी समांगी मिश्रण इसलिए कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि ये जो बिलियन होता है दो या दो से अधिक क्या होता है, घटक का मिश्रण होता है। और वो कैसा मिश्रण होता है, समांगी, जिनके अंग समान हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर पानी है, चीनी मिला देंगे तो दोनों घटक समान हो जाएंगे। पानी में ग्लूकोज डालेंगे, दोनों घटक मिल जाएंगे, समान हो जाएंगे। दूध है, पानी डालेंगे तो घटक समान हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन। परिभाषा समझ में आ गई। दो या दो से अधिक घटक के समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहा जाता है। नोट्स में एक एक चीज़ें लिखते चलना, ठीक है ना। दो या दो से अधिक घटक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, ठीक। समांगी मिश्रण किसके होते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक घटक। ठीक, दो या दो से अधिक घटक के समांगी मिश्रण को, ठीक है ना, दो या दो से अधिक घटक के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, बिलियन में कुछ चीजें और होती हैं, जैसे विलायक। विलायक यानी बात करें तो सोलवेंट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक आता है दोस्तों विलेय, एक होता है विलेय यानी सॉल्यूट। ठीक, तो ध्यान देना ये दोनों चीजें क्या है कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं मेरे दोस्त। जैसे कोई कास्केट है, कोई कास्केट है यानी यहां से कोई जार मान लेते हैं या बीकर है और इसमें जल भरा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें मान लेते हैं जल है और यहां से इसमें आपने चीनी की मात्रा डाल दी, ठीक है ना, चीनी को घोल दिया, या फिर मान लेते हैं नमक है या फिर बालू है, एनीवे कोई भी, ठीक, एनीथिंग, कुछ भी हो इसमें। तो इसमें ध्यान देना दोस्तों, ये क्या कहलाता है, विलेय। ठीक, और जो इसमें जो जल है दोस्त, मान लेते हैं ये क्या है, ये चीनी है, आपने इसमें डाल दिया है समझने के लिए, बाकी मिल जाएंगे लेकिन यहाँ समझने के लिए इतना। और इसमें जो विलायक है दोस्तों वो क्या है, जल है। ठीक, वो जल है और दोनों मिलने के बाद संपूर्ण रूप से क्या बन जाते हैं, बिलियन बन जाता है पूरा। ठीक, ये बिलियन बन जाता है। तो समझते हैं मेरे दोस्त, विलायक कहते किसे है, तो बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक हो, बिलियन में जिस घटक की मात्रा अधिक हो। सिंपल सी लॉजिक है मेरे दोस्त, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये क्या होता है, जिस घटक की मात्रा, जिस घटक की मात्रा क्या हो, अधिक हो, वही क्या हो जाता है मेरे भाई, वो हो जाता है विलायक। जिस घटक की मात्रा
अधिक हो वो विलायक होता है, ठीक है ना, अधिक हो वो क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है। और जिस घटक की मात्रा यानी विलयन में जिस घटक की मात्रा दोस्त क्या हो, कम हो, जिस घटक की मात्रा कम हो वो क्या होता है मेरे भाई, वो हो जाता है विलेय। ठीक, आपने यहाँ से फिगर के इसे थ्रू समझ लिया, ठीक, कि ये क्या है, विलेन है और इसमें क्या है, चीनी घोली गई है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई रिश्तेदार आ गया उसके लिए शरबत बनाओगे यानी 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी डालोगे, ऐसा होता है, नेवर, कभी नहीं मेरे दोस्त। हमेशा क्या होगा, विलायक की जो क्वांटिटी होगी अधिक होगा, ठीक है ना, और जो यहाँ से सोल्यूट यानी विलेय होगा उसकी मात्रा कम होगी, तभी जाकर के वो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। ठीक, यानी क्या ध्यान देना है आपको, जिसकी मात्रा अधिक, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक हो ये क्या हो जाता है भाई, यही तो अधिक है, पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, और उसके बाद विलेय यानी चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो बस जिस घटक की मात्रा अधिक हो विलायक हो जाता है और जिस घटक की मात्रा कम हो विलेय हो जाता है। या ऐसे भी कहते हैं कि जिसे घोला जाता है, ठीक, जिसे घोला जाता है या विलेय किया जाता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों चीज़ें हो गई, अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों, जो विलयन तैयार होता है, जो विलयन तैयार होता है, ठीक, अंग्रेजी वालों देख लेना भाई, आपके लिए भी लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से वो क्या हो जाता है दोस्तों, विलायक। ठीक, विलायक और प्लस क्या हो जाता है, विलेय। विलेय यानी जो विलयन तैयार होता है दोस्तों वो विलयन, विलेय और विलायक को मिला करके क्या बन जाता है, विलयन। ठीक है ना, इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे दोस्तों यहाँ से कुछ सिंबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं यानी कुछ प्रतीक। और यहाँ से मेरे भाई अब ऐसा नहीं, अब जो चीज़ें बताने चल रहे हैं मेरे दोस्त ये आपको एकदम से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है। ऐसा नहीं है कि हम इसको फालतू या फर्जी बता रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं है तो कक्षा 12 में नहीं। और एक बात और, ये जो चैप्टर है मेरे दोस्त ये कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी अगर बात करें तो दोनों में समझ लिए आपको पहले, सबसे पहले इन्हीं के बारे में समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। ठीक, तो इसमें कुछ प्रतीक आपको यहाँ से हम लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए है, बी है। ठीक, ए क्या होता है, ए को यहाँ पे विलायक कहा जाता है। आपको यही हमेशा इन्हीं का यूज करना होगा, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। बी क्या होता है दोस्तों, ये विलेय होता है। ठीक, क्या हो जाता है, ये हो जाता है विलेय। और ए भी हो जाएगा तो आपको पता है ए और बी यानी जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, विलयन हो जाता है। ठीक, उसके अलावा इसमें क्या होता है, एन क्या होता है, मोल। हिंदी में भी मोल होता है, अंग्रेजी में भी मोल ही कहते हैं। एन क्या होता है, मोल हो जाता है दोस्तों। और डब्लू क्या होता है, भार हो जाता है। और यहाँ से यम क्या होता है, अणुभार कहा जाता है। ठीक, अणुभार होता है। उसके अलावा दोस्तों कुछ इसमें होते हैं एक्स। एक्स क्या होता है, तो एक्स होता है मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक, उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा और कुछ होता है, जैसे इधर देख लेते हैं वी। वी क्या हो जाता है, आयतन। तो मेरे दोस्त इतना चीज आपको याद रखना है। और हाँ, एक चीज और समझना है कि ये तो है ही, इसके अलावा दोस्तों अगर ये ऐसे तरीके से लिख दिया गया एन ए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या हो जाएगा, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या। ठीक, तो इनको समझ लेना, प्रतीक इस तरह से रहते हैं तो इनका मतलब। और यहाँ से यक्स ए लिख दिया गया तो यानी ये क्या लिखा है, ए के मोल अंश या ए का मोल प्रभाज। ठीक, तो ये होता है। तो इस प्रकार से हम समझ लेते हैं कि इसमें कुछ जो सिंबल होते हैं यानी जो प्रतीक होते हैं। ठीक, और एक होता है यहाँ ये भार होता है दोस्तों, अगर बड़े में रहता है तो ये क्या होता है, विलायक का भार कहा जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसे बी लिख दिए, सॉरी ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाता है, विलायक का भार। ठीक,
तो ये चीज़ें ध्यान देना मेरे दोस्त, ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। इसीलिए हमने कहा ना जीरो लेवल से शुरू करेंगे मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे दोस्त प्यार से लाइक तो बनता है मेरे भाई। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। चलिए अब यहाँ से समझ लेते हैं दोस्तों परिभाषाएं कुछ अब यहाँ से शुरू होती हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता, ठीक, मोलरता किसे कहते हैं। तो यहाँ से ध्यान से एक एक चीज़ों को समझना मेरे भाई और साथ में नोट करते चलना। परिभाषा हम बोल रहे हैं, नोट करते चलना। मोलरता क्या होता है दोस्तों कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित एक एक चीज़ों को हमने बताया, हर एक चीज़ को मेरे दोस्त हम परिभाषा को, हर एक परिभाषा को एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक। मान लेते हैं कि ये पूरा विलयन है दोस्तों, 1 लीटर क्वांटिटी है, यानी 1 लीटर इसका क्या है, आयतन है, ठीक। 1 लीटर में और मान लेते हैं इस पे ऊपर से कोई चीज़ घोल दिया गया है, तो जो घोलेंगे हमें पता है दोस्तों वो विलेय होता है, ठीक। तो विलेय के जितने मोल होंगे, ठीक, जितने मोल होंगे मेरे भाई वही क्या हो जाता है, वही क्या हो जाता है, यानी विलेय के जो मोलों की संख्या होगी उसी को कहते हैं मोलरता, ठीक। परिभाषा क्या है, 1 लीटर में घुले या 1 लीटर में उपस्थित, ठीक, 1 लीटर पूरा विलयन है, इसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर में घुले, 1 लीटर में घुले लिखें या मिले, ठीक, 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है ना, मोलरता कहते हैं, ठीक। 1 लीटर है यहाँ से विलयन में, ठीक, यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी इसको m से दर्शाते हैं मेरे दोस्त। m बराबर अगर हम करेंगे, m बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में, तो 1 लीटर यहाँ से हो जाता है मेरे दोस्त, क्या हो जाता है, 1 लीटर, यानी जो आयतन यहाँ से नीचे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाता है। 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, आप देखिए यहीं से विलेय को किससे दर्शाते थे, हमने बताया किससे मेरे भाई, विलेय को b से दर्शाया जाता है। तो विलेय के मोलों की संख्या यानी NB लिख देंगे, विलेय के मोलों की संख्या। तो परिभाषा बन गई परिभाषा यही कि 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता। या फिर मेरे भाई ध्यान देना, जो n बराबर होता है, यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो n बराबर होता है भार बटे अणु भार होता है, ठीक। अगर NB है यानी विलेय का भार, फिर विलेय का अणु भार हो जाएगा। तो यहाँ से इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर यानी मोलों की संख्या बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, WB हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। और आयतन अगर हम मान लेते हैं ml में लिख दें मेरे दोस्त, अगर ml में लिख दें तब यहाँ से 1000 का गुणा करना होगा, यानी ml में अगर आपको लिखना है तो इसी पे न्यूमेरिकल्स लगते हैं, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई। यानी 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और जहाँ पे आपको ये पता है मेरे भाई, अब WB क्या हो जाता है, विलेय का भार हो जाता है, विलेय का भार हो जाता है। और MB क्या है, विलेय का क्या हो जाता है, अणु भार, क्या होता है, अणु भार। अब ध्यान देना, अणु भार कैसे निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर दोस्त यहाँ पे जल है H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो अणु भार बराबर होता है मेरे दोस्त, अणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भारों का योग,
परमाणु भारों का जो योग होता है मेरे भाई वही क्या हो जाता है, अणुभार होता है। तो यहाँ से 2 आगे ले गए और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी कितना हो जाएगा 16 2 18, यानी 18 इसका क्या हो जाएगा, ये परमाणु भार हो जाएगा। ठीक है ना, परमाणु भार हो जाए, सॉरी अणुभार हो जाएगा। ठीक, ये अणुभार यानी ये परमाणु भार होते हैं और ये अणुभार निकल के आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से मोलरता की परिभाषा। अब अगला देखते हैं दोस्तों कि मोललता क्या है। मोललता, देखिए मोलरता और मोललता दोनों में अंतर, ये हो जाता है मोलल्टी। ठीक, यहाँ से परिभाषा देखेंगे, इसमें क्या होता है 1 लीटर, लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाता है मेरे भाई, इसमें केवल अंतर ये होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में घुले या विले मिले कुछ भी कहो, ठीक, घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही विलेय के, इसको विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, देखिए मोलों की संख्या को ही को क्या कहेंगे मेरे भाई, वो कहेंगे मोललता। ठीक, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक, क्या यहाँ से इसको भी m से दर्शाते हैं, यानी m बराबर जब करेंगे, इधर समझ लेते हैं, यानी m बराबर जब करेंगे मेरे भाई, यहाँ से m बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि यहाँ तो विलेय के मोल रहेंगे, ये तो ऊपर मेरे दोस्त यहाँ से विलेय के मोल ही रहेंगे, नीचे कह रहा है कि विलायक का भार, यानी 1 किलोग्राम, तो यहाँ से विलायक का भार लिखेंगे और यहाँ से अगर WA लिख दिया गया, W क्या है बड़े में, पहले ही बताया था विलायक है, A क्या है, सॉरी यहाँ पे A क्या है, विलायक है, और W क्या है, विलायक का भार है। ठीक, और ये किस में रहेगा, ये जब kg में रहेगा। ठीक, जब kg में रहेगा। अब हमें पता है मेरे भाई, यहाँ से हम m बराबर, हमें मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो n बराबर भार और बटे अणुभार। ठीक, भार बटे अणुभार हो जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे NB के स्थान पे तो हम WB अपान का यहाँ से MB करेंगे और गुणे ये WA है, और मान लेते हैं अगर इसको हमें ग्राम में निकालना है, अगर यहाँ से ग्राम में दिया हो क्वांटिटी, तब क्या करेंगे 1000 का गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों क्या हो जाता है, मोललता निकाल लेते हैं। ठीक, इस तरह से हम मोललता निकाल लेते हैं। अब यहाँ से समझेंगे मेरे भाई, अब समझेंगे यहाँ से क्या, मोल अंश, मोल अंश समझेंगे, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, मोल फ्रैक्शन। देखिए अब ये क्या होता है दोस्तों, तो मोल प्रभाज को समझना और भी आसान होता है। इसी में समझ लेते हैं मेरे भाई, जैसे इसी में हमने मान लिया कि 1 लीटर, यहाँ से 1 लीटर क्या है, हमें पता है विलायक है, और इसमें एक यहाँ पे एक मोलों की संख्या, यानी कोई चीज़ घोल दिया गया है मोल में। ठीक, तो इसको इसमें जैसे कि मान लेते हैं HCl है, HCl है। ठीक, इतना HCl में फिर इसमें से ऊपर मिला दिया गया क्या, H2O, जल मिला दिया गया, तो 2 घटक हो गए ना, कौन से, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्या होता है जल, 2 घटक हो गए मेरे दोस्त। अब यहाँ से अगर हम इसका मोल प्रभाज निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो किसी भी घटक का जो मोल प्रभाज होता है वो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से समझ लो मेरे दोस्त, क्या होता है, जो मोल प्रभाज होता है, इसको समझे, यानी किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल
घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक, बराबर होता है। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं मेरे भाई इसमें क्या है, इसके जो मोल हैं वो क्या है NB, ठीक, और इसके जो मोल हैं दोस्तों वो हैं Na, दोनों के मोल हैं। ठीक, एक के मोल NB हो गया और एक Na हो गया। ठीक, यानी दोनों के मोल हो गए। ठीक, अगर कुल मोल की बात कर दें, अगर इसमें हम कुल मोल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से Na प्लस NB होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कुल मोलों की बात करेंगे तो दोनों का क्या होगा, योग हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है मेरे भाई कि किसी घटक का मोल प्रभाज, मान लेते हैं हमें घटक A का निकालना है, A का निकालना है, तो किसी घटक यानी AXA का जो मोल प्रभाज हो जाएगा उस घटक के मोलों की संख्या, यानी A के घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के यानी नीचे Na प्लस NB घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यही तो कह रहा है कि मोल जो प्रभाज होता है वो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यही तो क्या हो जाता है, यही हो जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज। अब मान लेते हैं कि हमें XB का निकालना है, तो इसी तरह से मेरे भाई क्या करेंगे, यानी B का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, B के घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से हमने देखा, यहाँ से इसमें आपने दोनों घटकों के अलग अलग मोल अंश को निकाल लिया। यानी इस तरह से हम आज के वीडियो में दोस्तों विलयन क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, अणुभार क्या है, मोलों की संख्या क्या है और मोल अंश क्या है, सारी चीज़ों को बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। अब मेरे दोस्त, अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे प्रभु। इसके लिए तो आपको फिर मेहनत करना होगा और ज़्यादा मेहनत करना होगा, और मेहनत से वही लोग भागते हैं जो कायर होते हैं मेरे दोस्त। हमेशा कायर लोग ही भागते हैं, और पहले ही हम बार बार कहते चले आना कि क्योंकि सफलता की एक खास बात है कि हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा होती है, ना कि घुमक्कड़ पर मेरे दोस्त। इसलिए आपको दिलो जान से मेहनत करना है मेरे दोस्त, और अपने माता पिता का सपना साकार करना है। तो इसलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई प्यार से लाइक कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी, चले जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही शानदार वीडियो में। इसके लिए अब क्या करेंगे, कल के दिन में इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पर वीडियो बनाएंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।